दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही जबरदस्त मूवी लेकर आया हूँ। भाई, इसकी सिनेमैटोग्राफी बहुत ही कमाल की है। मूवी का नाम है अलांगू, जो साल 2024 में रिलीज हुई थी और फिलहाल इसकी IMDb रेटिंग है 8.2 और इस मूवी को आप प्राइम वीडियो पर भी देख सकते हैं। अब आखिर इस मूवी में ऐसा क्या खास है, ये तो आपको देखने पर ही पता चलेगा, इसलिए लास्ट तक देखना जरूर। और दोस्तों, हाल ही में मैंने माओरी पॉलीमेरा नाम की मूवी के दोनों पार्ट्स को अपने चैनल पर एक्सप्लेन किया है और ये मुझे अब तक की सबसे बेस्ट सस्पेंस थ्रिलर मूवी लगी है, इसीलिए आप उसको जाकर भी चेकआउट कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक गांव के 3 लड़कों को दिखाया जाता है, जिन्हें किसी बाड़े जैसी जगह पर कैद करके रखा गया होता है और उनके साथ बहुत ही बुरी तरह से मारपीट की गई होती है। तभी हम देखते हैं कि वहां मौजूद एक आदमी उनमें से एक लड़के को बाहर बुलाकर उससे कुछ पूछताछ करते हुए वापस उसे मारने पीटने लगता है। अब वो बाकी के दोनों दोस्त उसको पिटते हुए देखते रहते हैं, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते। इसके बाद हमें एक हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहां ऑगस्टिन नाम का एक आदमी अपने लोगों से कहता है कि उन लड़कों को मार दो और फिर ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद कहानी कुछ दिन पहले चली जाती है, जहां हम एक बड़े घने जंगल में बसे हुए एक बहुत ही प्राचीन गाँव को देखते हैं। हम देखते हैं कि इस गाँव के 3 लड़के अपने साथ फूल और बाकी कुछ सामान लेकर जंगल के अंदर जा रहे होते हैं और इन तीनों का नाम होता है धर्मा, अजय और कुमार। जंगल के अंदर जाते ही वहाँ की पुलिस इन तीनों को रोक लेती है और पूछती है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो और तुम्हारे थैले में क्या है। तो ये सुनकर धर्मा कहता है कि लगता है सर आप यहाँ पर नए नए आए हैं। वो कहता है कि सर, हमारे देवता का मंदिर इसी जंगल के अंदर है और आज हम वहाँ उनका त्योहार मनाने जा रहे हैं। ये सब उसी त्योहार का सामान है। अब ये सुनकर वहाँ एक ऑफिसर अपने सीनियर इंस्पेक्टर सैम से कहता है कि हाँ सर, ये इसी इलाके के गांव में रहने वाले लोग हैं और साल में एक बार पूजा करने के लिए जंगल के अंदर अपने देवता के मंदिर पर जाते हैं। पर सीनियर इंस्पेक्टर सैम उसकी बात तो सुन लेता है, लेकिन इसके बावजूद वो उनके सामान की तलाशी लेने लगता है, जिसमें उसे बाकी के सामान के साथ साथ दारू की बोतल भी मिलती है। पर तभी वहाँ गांव का एक और आदमी आता है और पुलिस को बताता है कि सर, ये सब भी पूजा का ही सामान है। तो इस तरह आखिर में सैम उन्हें जंगल में जाने की इजाजत दे देता है, लेकिन अगले ही पल वो धर्मा से पूछता है कि तुम लोग जा तो रहे हो, लेकिन क्या तुम्हारे साथ हम भी त्योहार में शामिल हो सकते हैं। तो ये सुनकर गाँव के लोग कहते हैं कि ठीक है सर, आप भी चलिए। फिर इसके बाद गाँव के सभी लोग जंगल के अंदर मंदिर के पास पहुँच जाते हैं और यहाँ उनका फेस्टिवल शुरू हो जाता है। इस जगह पर देवता को अच्छे से सजाया जाता है और नाच गाना भी शुरू हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस वाले एक जगह पर बैठकर शांति से शराब वगैरह पीने लगते हैं। अब इसी बीच हमें धर्मा के बारे में बताया जाता है। असल में धर्मा इस गांव में अपनी माँ और छोटी बहन के साथ रहता है। फिलहाल वो डिप्लोमा की पढ़ाई कर रहा होता है और उसकी माँ अपनी जमीन गिरवी रखकर धर्मा को पढ़ा रही होती है, ताकि उसका बेटा पढ़ लिख कर कुछ बन सके और उनके घर के हालात थोड़े सुधर जाएं। खैर, अब फेस्टिवल में रात हो जाती है और देवता के रिचुअल के दौरान एक बंदे के शरीर में देवता आ जाते हैं। फिर वो देवता धर्मा और उसकी माँ को तिलक लगाते हैं और इसके बाद ये फंक्शन यहीं पर समाप्त हो जाता है। फिर उसके अगले दिन हमें केरला में बसे एक छोटे से गांव का सीन दिखाया जाता है, जहां हम ऑगस्टिन नाम के आदमी के घर को देखते हैं। यहाँ उसकी छोटी बेटी एंजल अपने सामने एक जानवर को देखकर उसकी ड्राइंग बनाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन तभी घर में मिक्सर की आवाज और बाहर सफाई करने वालों की आवाज की वजह से वो जानवर डर के मारे खाना नहीं खा रहा होता और बार बार छुप रहा होता है, जिस वजह से एंजेल अपनी ड्राइंग अच्छे से नहीं बना पा रही होती। लेकिन तभी ये चीज उसका पिता ऑगस्टिन नोटिस कर लेता है और अपनी बेटी को ऐसा देखकर सभी लोगों के काम को रोक देता है, जिसके बाद उसकी बेटी एंजल अपनी ड्राइंग कंप्लीट कर लेती है। और इस तरह यहाँ हमें पता चलता है कि ऑगस्टिन अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करता है। अब ऑगस्टिन की बात करें तो वो एक अनाथ बच्चा था और बचपन से ही इस गांव में रह रहा था, लेकिन फिर वो उम्र के साथ साथ मेहनत करके पला बढ़ा और आज वो म्यूनिसिपैलिटी का हेड बन चुका है। इस वक्त उसके 2 कारोबार चल रहे होते हैं और इस तरह वो एक बड़ा आदमी बन जाता है। फिर हम देखते हैं कि ऑगस्टिन सिर्फ फिलिप नाम के एक आदमी पर भरोसा करता है और यही फिलिप उसका पूरा कारोबार संभालता है। ऑगस्टिन की शादी सुरभि नाम की एक तमिल लड़की से होती है, लेकिन बहुत कोशिश करने के बावजूद भी उन्हें कोई संतान नहीं होती। फिर कई मन्नतें मांगने के बाद आखिरकार उन्हें एक बेटी होती है, जिस वजह से ऑगस्टिन उसका नाम रखता है एंजल। अब एंजल के आने के बाद ऑगस्टिन के लिए अपनी बेटी से बढ़कर और कुछ नहीं होता। फिर हम प्रेजेंट डे देखते हैं और उसकी पत्नी सुरभि उससे कहती है कि तुम्हारी बेटी तुम्हारे लिए सब कुछ हो सकती है, लेकिन इसके प्यार में अंधे होकर तुम गलत फैसला मत करना। लेकिन इस बात को ऑगस्टिन हंसते हुए टालकर उसे गले लगा
लेता है। खैर, अब सीन शिफ्ट होता है, जहाँ दूसरी तरफ हम उन 3 लड़कों को देखते हैं जो अपने मालिक के यहाँ काम करने के लिए आए थे। अब काम खत्म होने के बाद उनका मालिक उनसे कहता है कि अरे सुनो, वहाँ पीछे एक बोरी पड़ी हुई है, तुम लोग जाते समय उसे नदी में फेंक देना। तो ये तीनों लड़के काम खत्म होने पर ऐसा ही करते हैं और उस बोरी को उठाकर नदी के पास आ जाते हैं। लेकिन वो यहाँ पर देखते हैं कि नदी पूरी तरह से सूख चुकी है, इसलिए ये लोग उस जगह पर एक गड्ढा खोदकर उस बोरी को गड्ढे के अंदर डाल देते हैं। लेकिन तभी धर्मा को उस बोरी में थोड़ी हलचल महसूस होती है, इसलिए वो कहता है कि अरे इस बोरी के अंदर क्या है, हम देखें क्या? तो उसका दोस्त कहता है कि ठीक है, देख लो। इसके बाद जब वो बोरी खोलते हैं तो उन्हें उसके अंदर से एक छोटा कुत्ता मिलता है। लेकिन इससे भी ज्यादा ये लोग तब शॉक्ड हो जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि ये कुत्ता अभी तक जिंदा है। अब धर्मा देखता है कि वो कुत्ता बहुत परेशान है, इसलिए वो उसे फौरन पानी पिलाता है और अपने दोस्तों से कहता है कि यार ये कुत्ता जिंदा है, हम इसे नहीं मार सकते। तो इतने में उस रास्ते से उसका मालिक गुजर रहा होता है, जो उस कुत्ते को बोरी के बाहर देखकर कहता है कि अरे अभी तक तुमने इसे मारा नहीं। तो वो लोग कहते हैं कि साहब ये कुत्ता तो अभी जिंदा है, हम इसे कैसे मार सकते हैं? तो मालिक कहता है कि क्या अभी तक जिंदा है, मतलब इसका नसीब बहुत अच्छा था। वो बताता है कि कुछ दिन पहले केरला के कुछ लोग यहाँ जंगल में खराब मुर्गियों के थैले को फेंक कर चले गए थे और उसी खराब मांस को खाकर ये कुत्ता बीमार हो गया था, इसलिए इसका इन्फेक्शन बाकी जानवरों को ना हो तो मैंने खाने में जहर मिलाकर इसे खिला दिया था, लेकिन फिर भी ये कुत्ता जिंदा बच गया। चलो कोई बात नहीं, अब तुम लोग इसे जल्दी से मार दो और ये काम निपटा दो। पर फिर भी ये तीनों ऐसा करने से मना कर देते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते, ये जिंदा है तो हम इसे नहीं मार सकते। तो ये सुनकर वो मालिक कहता है कि जैसा कह रहा हूँ वैसा करो, मैं तुम्हें इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी दे दूंगा। और ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन उसके जाते ही धर्मा अजय और कुमार से कहता है कि नहीं यार, हम इसे नहीं मार सकते, देखो ये कितना मासूम है। तो अजय कहता है कि तुम सही कह रहे हो, वैसे भी इसको इन्फेक्शन है तो शायद 2-3 दिन में ये अपने आप मर जाएगा, इसलिए चलो हम इसको जंगल में जाकर छोड़ देते हैं। लेकिन इस बीच शायद कुमार सोच रहा था कि पैसे के लिए हमें उस कुत्ते को मार देना चाहिए, पर अब धर्मा और अजय की बात सुनकर वो चिड़चिड़ाते हुए कहता है कि तुम्हें जो करना है करो, मैं तो जा रहा हूँ। और ऐसा कहकर वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ ये दोनों उस कुत्ते को जंगल में जाकर छोड़ देते हैं और जाते वक्त धर्मा उससे कहता है कि दोस्त तुम यहीं पर जिंदा रहने की कोशिश करना, क्योंकि अगर गांव में जाओगे तो ये इंसान तुम्हें मार देंगे। और ऐसा कहकर ये दोनों भी अपने घर चले जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद वो कुत्ता अपने आप धर्मा का पीछा करते हुए उसके घर तक पहुँच जाता है। और अब उस कुत्ते को देखकर धर्मा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि वो भी घर आकर उसी के बारे में सोच रहा था कि आखिर उसका क्या होगा, कहीं ऐसा ना हो कि वो जहर की वजह से 2-3 दिन में भूख से मर जाए। लेकिन अब जैसे ही वो उस कुत्ते को देखता है तो वो उसे अपने साथ रखने का फैसला करता है। अब धर्मा का परिवार भी इसके लिए मान जाता है। फिर उसका परिवार अपने हिस्से का थोड़ा सा खाना निकालकर उस कुत्ते को खिलाता है। यहाँ धर्मा की बहन पूछती है कि भैया इसका नाम क्या रखा जाए? तो धर्मा कहता है कि इसका नाम होगा काली। और इस तरह इस कुत्ते को पाकर ये सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। खैर, अब सीन शिफ्ट होता है और दूसरी तरफ हमें कॉर्पोरेट मीट एक्सपोर्ट के ऑफिस को दिखाया जाता है, जहाँ ऑगस्टिन का भरोसेमंद आदमी फिलिप एक न्यूज रिपोर्टर को पकड़कर रखता है। असल में ये वही बंदा होता है जिसने खराब मुर्गियों की थैलियों को फेंकने वाली घटना की न्यूज बनाई थी, और इसी वजह से फिलिप उसका हाथ पकड़कर उसकी उंगलियां काट देता है। इसके बाद वो उसको धमकाते हुए कहता है कि आइंदा से हमारे खिलाफ कोई भी आवाज नहीं उठनी चाहिए, और अगर हमारे खिलाफ किसी ने भी गवाही देने की कोशिश की तो हम उसे नहीं छोड़ेंगे। यहाँ इस तरफ ये तीनों लड़के अपना काम करने के लिए आते हैं, लेकिन तभी उनका मालिक उस कुत्ते को उनके साथ देखकर कहता है कि मैंने तुम्हें इस कुत्ते को मारने के लिए कहा था, तुमने उसे क्यों नहीं मारा? तो धर्मा कहता है कि मालिक ये कुत्ता बिल्कुल ठीक है, इसकी वजह से किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन तभी वो घटिया मालिक गुस्से में कहता है कि मैं तुम्हारी कोई भी बात सुनना नहीं चाहता और तुम्हें कल से काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है, मुझसे जुबान लड़ा रहे हो, चलो जाओ यहाँ से। तो ये सुनकर धर्मा को बहुत बुरा लगता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। अब घर पर आने के बाद हम देखते हैं कि धर्मा की बहन काली को खाना खिलाती है, लेकिन वो खाना नहीं खाती। लेकिन जब धर्मा उसे प्यार से खाना खिलाता है तो वो तुरंत खा लेती है। तो ये देखकर अब उसकी बहन शर्त लगाती है कि अगर ये कुत्ता तुमसे इतना ही प्यार करता है तो तुम्हें उसे उसी जगह पर छोड़कर आना होगा जहाँ ये तुम्हें मिला था, और फिर अगर ये कुत्ता वापस तुम्हें यहाँ ढूंढते हुए आ जाता है तो ही मैं समझूंगी कि ये तुमसे बहुत प्यार करता है। आगे वो कहती है कि अगर सच में ऐसा हुआ तो मैं अपनी गुल्लक के सारे पैसे तुम्हें दे दूंगी। तो ये सुनकर धर्मा वो शर्त मान लेता है और ठीक वैसा ही करता है। वो फौरन उस कुत्ते को लेकर जंगल के बीचों बीच छोड़ देता है जहाँ वो उसको पहले छोड़कर आया था। लेकिन इस बार भी वही होता है जो पिछली बार हुआ
हुआ था। यानी थोड़ी देर बाद काली धर्मा को ढूंढते हुए अपने आप उसके पास आ ही जाती है और ये देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं और साथ में उसकी बहन को भी अपनी गुल्लक फोड़कर सारे पैसे धर्मा को देने पड़ते हैं। खैर, इसके बाद ये तीनों दोस्त काली के साथ बहुत अच्छा टाइम बिताते हैं और काली भी उनके साथ मजे करती है। अब इसी दौरान एक दिन कुछ हाथी पहाड़ के नीचे आकर धर्मा के खेत में जो केले के पेड़ होते हैं उनका बहुत नुकसान करने लगते हैं और यहाँ खेत में धर्मा की माँ पहरेदारी कर रही होती है और उसने इस तरह की सिचुएशन के लिए पहले से ही देसी बम बनाकर रखे थे, इसलिए खतरा महसूस होने पर वो उन बमों को हाथियों की तरफ फेंकती है, जिसकी वजह से बहुत तेज आवाज होती है और फिर हाथी वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन बाद में ये बात पुलिस को पता चल जाती है, इसलिए वो लोग अब धर्मा की माँ को अरेस्ट करके ले जाते हैं। फिर जब ये बात धर्मा को पता चलती है तो वो फौरन पुलिस स्टेशन जाता है और वहाँ जाकर वो पुलिस से माफी मांगता है कि एक बार माफ कर दीजिए सर, आगे से ऐसा नहीं होगा। और इस तरह जैसे तैसे करके धर्मा और उसका दोस्त अपनी माँ को छुड़वाकर वापस घर ले आते हैं। अब घर पर आने के बाद धर्मा और उसकी माँ के बीच थोड़ी सी बहस हो जाती है। यहाँ धर्मा उनसे कहता है कि आपको उस हाथी की तरफ बम फेंकने की क्या जरूरत थी, अगर उसे कुछ हो जाता तो सरकार यहाँ आ जाती और हमारे ऊपर बड़ा केस हो जाता। वो कहता है कि आप लोग मेरी बात सुनते ही नहीं, मैं कब से कह रहा हूँ कि हमें उस जमीन को बेचकर यहाँ से चले जाना चाहिए, उस जमीन से हमें कुछ हासिल नहीं होने वाला। लेकिन धर्मा की माँ कहती है कि ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हें याद है ना कि तुम्हारे पिताजी की मौत एक हाथी की वजह से ही हुई थी, तो तब से लेकर आज तक उसी खेत की वजह से हम लोग जिंदा हैं। तुम्हें पता है तुम्हारी पढ़ाई के लिए जो पैसे लगे वो उसी जमीन को गिरवी रख कर लिए गए थे, इसलिए अब तुम्हें कैसे भी करके हमारी उस जमीन को वापस हासिल करना होगा। इसलिए तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना चाहिए, तुम सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। फिर आगे हमें ये भी पता चलता है कि धर्मा जब डिप्लोमा करने के लिए कॉलेज गया था तब एक दिन सभी स्टूडेंट्स के खाने में कुछ कीड़े वगैरह पाए गए थे। इसके बाद सभी स्टूडेंट्स गुस्सा होकर इस चीज की शिकायत करते हैं, तो वहाँ की फैकल्टी कहती है कि वैसे भी तुम लोग बहुत गंदे गांव से आते हो, तो अगर यहाँ खाने में एक दो कीड़े मिल भी गए तो इस बात का इतना पहाड़ क्यों बना रहे हो, चलो जाओ यहाँ से। लेकिन ये बात धर्मा को बहुत बुरी लगती है और इस बात पर धर्मा की उन लोगों के साथ बहस हो जाती है, जिसके बाद कॉलेज की फैकल्टी उसे रूल्स वायलेशन के जुर्म में 6 महीने के लिए कॉलेज से सस्पेंड कर देती है। तो अब हमें समझ में आता है कि क्यों इस वक्त धर्मा अपने गाँव में आकर रह रहा होता है। इतने में आज उनके घर पर जमींदार आता है और कहता है कि मुझे मेरे ब्याज के पैसे टाइम पर मिलने चाहिए, तुम लोग तो कुछ काम करते नहीं हो, तो आखिर मेरे पैसे कैसे लौटाओगे। तो ये सुनकर धर्मा की माँ कहती है कि असल में पिछली फसल थोड़ी अच्छी नहीं हुई थी, इसलिए हमें थोड़ा टाइम दे दीजिए, हमें आपके पैसे की बहुत फिक्र है, इसलिए हम जल्दी आपके पैसे लौटा देंगे। तो ये सुनते ही वो जमींदार वहाँ से चला जाता है। लेकिन चूंकि इस वक्त धर्मा यहाँ मौजूद होता है, इसलिए वो इस बारे में सोचने लगता है कि इस कंडीशन से आखिर बाहर कैसे आया जाए। तो इसी को सॉल्व करने के लिए वो अपने मामा के पास जाता है। तो उसका मामा उसे बताता है कि केरला में रबड़ के पेड़ की बहुत बड़ी खेती है, इसलिए अगर तुम वहाँ जाकर 2 महीने के लिए भी काम करोगे तो तुम्हें अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। तो ये सुनकर धर्मा को कुछ उम्मीद मिलती है, जिसके बाद वो और उसके दोस्त वहाँ जाकर काम करने के लिए राजी हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, वो उसके अगले दिन ही काम पर भी निकल जाते हैं। लेकिन इस बीच हम देखते हैं कि धर्मा की माँ ये नहीं चाहती कि उसका बेटा दूसरे गाँव जाकर काम करे, क्योंकि उसने अपने पति को तो खो दिया है, लेकिन वो अपने बेटे को खोना नहीं चाहती, यानी उससे दूर नहीं रहना चाहती, बल्कि वो चाहती है कि उसका बेटा उसकी नजरों के सामने यहीं पर रहकर काम करे। लेकिन फिर भी धर्मा अपनी माँ को समझाता है कि एक तरफ तुम मुझे उस जमीन को वापस लेने के लिए बोल रही हो और दूसरी तरफ काम पर जाने भी नहीं दे रही, तो बताओ आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या। इसलिए अच्छा होगा कि अब मुझे कंफ्यूज ना करो। तो इस तरह हम देखते हैं कि आखिर में वो और उसके दोस्त वहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ केरला पहुँचने के बाद ये तीनों लड़के अपना काम करना शुरू कर देते हैं और साथ होने की वजह से इनको ये काम करने में मजा भी आ रहा होता है। तो अब इसी तरह उन्हें काम करते हुए 1 हफ्ता बीत जाता है और आज उनकी पगार का दिन होता है, जिसमें उन्हें एक दिन के हिसाब से 700 रुपए मिलने वाले होते हैं। लेकिन शॉकिंगली उन्हें यहाँ पर 600 रुपए रोज के हिसाब से पैसे दिए जाते हैं, जिसे देखकर धर्मा कहता है कि ये क्या, हमारे साथ तो गलत हो रहा है। हमको शुरू में बताया गया था कि 700 रुपए रोज के हिसाब से पेमेंट मिलेगा, लेकिन तुमने तो हमारी पगार में से हर दिन के 100 रुपए काट लिए, इसलिए हमें पूरे पैसे चाहिए। आखिर हम यहाँ बड़ी मेहनत से 12 घंटे काम करते हैं। तो ये सुनकर वो आदमी उनसे कहता है कि तुम चुपचाप ये पैसे रख लो और यहाँ से चले जाओ। और हाँ, ये ऊपर के 100 रुपए असल में सुपरवाइजर का कमीशन होता है, जिसे तुम्हें देना ही होगा, चाहे काम करो या मत करो। लेकिन फिर अब इस बात पर दोनों में बहस हो जाती है। पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पास में ही फिलिप भी मौजूद होता है, जो दोनों की बहस सुनकर वहाँ जाता है। अब वो यहाँ पर धर्मा से कहता है
कि असल में ये ऊपर के 100 रुपए मैं ही रखता हूँ, इसलिए अब ज्यादा बकवास मत करो। अगर यहाँ काम करना है तो करो, वरना यहाँ से चले जाओ। अब ऐसी बातें सुनकर धर्मा कुछ कर नहीं पाता, क्योंकि उसे इस वक्त कर्जा उतारने के लिए पैसों की बहुत जरूरत होती है। इसीलिए वो ना चाहते हुए भी कम पगार में यहाँ पर काम करने के लिए मान जाता है। खैर, इसके बाद रात हो जाती है और हमें पता चलता है कि आज ऑगस्टिन की बेटी एंजल का बर्थडे है, जहाँ पर उसने सभी मजदूरों को भी बुलाया होता है। इस वजह से ये तीनों दोस्त भी वहाँ पर आ जाते हैं। अब इतना बड़ा सेलिब्रेशन देखकर ये लोग शॉक्ड रह जाते हैं, क्योंकि इससे पहले उन्होंने अपने गांव में ऐसा कुछ भी नहीं देखा था। फिर बर्थडे खत्म होने के बाद एंजल अपनी माँ से पूछती है कि माँ, पापा कहाँ पर हैं? तो वो बताती है कि तुम्हारे पापा दोस्तों के साथ बातचीत कर रहे हैं और तुम मुझे भी डिस्टर्ब मत करो, अपना खेलो। लेकिन एंजल कहती है कि नहीं माँ, मुझे पापा से बात करनी है, और ऐसा कहकर वो अपने आप ही ऑगस्टिन के पास जाने लगती है। लेकिन जब सुरभि उसे अकेला जाते हुए देखती है तो वो भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है। और इसी बीच जब एंजल वो छोटा सा गेट ओपन करती है तो तभी बाहर बैठा कुत्ता उसे जोर से काट लेता है, और ये देखकर सुरभि चिल्लाने लगती है और उसकी आवाज सुनकर फौरन वहाँ सभी लोग पहुँच जाते हैं। अब सभी देखते हैं कि एंजल के कंधे पर उस कुत्ते ने थोड़ा बहुत काट लिया है, जिससे वो घबराकर बेहोश हो जाती है। अब ऑगस्टिन तुरंत अपनी बेटी को लेकर हॉस्पिटल पहुँच जाता है, और यहाँ थोड़ी देर के ट्रीटमेंट के बाद डॉक्टर बाहर आकर बताते हैं कि हमने आपकी बेटी को रेबीज का इंजेक्शन लगा दिया है और ड्रेसिंग भी करवा दी है, इसलिए अब घबराने की कोई बात नहीं, आपकी बेटी जल्द ही ठीक हो जाएगी। पर फिर भी आपको अभी एक दिन के लिए हॉस्पिटल में ही रुकना होगा। उसके अगले दिन जब एंजल की आंखें खुलती हैं, तो उसे वहाँ किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई देती है, जिससे डरकर वो अपने पापा से कहती है कि पापा, मुझे इस आवाज से डर लग रहा है। तो ये सुनकर ऑगस्टिन फौरन बाहर जाकर देखता है और उसे पता चलता है कि हॉस्पिटल में ही दूसरे कमरे में एक बच्चे को कुत्ते ने काट लिया होता है, और उसकी रेबीज की बीमारी बहुत बढ़ गई होती है, इतनी कि उसके मुंह से भौंकने की आवाज आने लगती है। अब यहाँ ये सब देखकर ऑगस्टिन बहुत ही डर जाता है और फिर अपनी बेटी को वहाँ से दूसरे हॉस्पिटल ले जाने लगता है। लेकिन तभी डॉक्टर उसे रोकते हुए कहते हैं कि अरे अरे, आप ये क्या कर रहे हैं? आपने अंदर जो भी देखा वो एक रेयर केस है, लेकिन हमने कहा ना आपकी बेटी का ट्रीटमेंट हुआ है और वो अब आउट ऑफ डेंजर है, इसीलिए आप घबराइए नहीं, आपकी बेटी को कुछ नहीं होगा। तब जाकर ऑगस्टिन फिर से शांत होता है। अब इसके बाद वो रात को अपनी बेटी के बारे में सोचकर परेशान होता रहता है और सोचने लगता है कि अगर दोबारा किसी कुत्ते ने उसकी बेटी को काट लिया तो क्या होगा। इसलिए अब वो फौरन फिलिप के पास जाकर कहता है कि हमारे गांव में आसपास जितने भी कुत्ते हैं वो हमारे घर लौटने तक जिंदा नहीं रहने चाहिए, इसलिए तुम चाहे कुछ भी करो, कैसे भी करो, लेकिन सभी कुत्तों को मार दो। और ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब उसके बाद फिलिप और उसके आदमी सबसे पहले हॉस्पिटल के बाहर जो कुत्ते होते हैं जो बहुत ज्यादा भौंक रहे होते हैं उनको मार देते हैं। फिर फिलिप उन्हें बताता है कि जो भी लोग अपने घर में और आसपास के कुत्तों को मार देंगे उन्हें हर कुत्ते के लिए 2000 रुपए मिलेंगे। तो इस तरह सभी गाँव के लोग मिलकर अपने अपने कुत्तों को ढूंढकर मारने लगते हैं, जिसके बाद सभी जगह पर कुत्तों की लाशें पड़ी होती हैं और गाँव के कुत्ते इधर उधर भागकर अपनी जान बचाने की कोशिश करते रहते हैं। इस बीच हम यहाँ उन तीनों दोस्तों को देखते हैं जहाँ उनका मामा यहाँ उनसे मिलने आया होता है। अब ये लोग मामा के लिए बिरयानी लेने दुकान पर जाते हैं, तो रास्ते में उन्हें बहुत सारे कुत्ते मरे हुए दिखाई देते हैं। ये देखकर उन्हें समझ नहीं आता, इसलिए अब वो दुकानदार से इस बारे में पूछने लगते हैं। फिर पूछने पर पता चलता है कि असल में उनके बड़े मालिक ऑगस्टिन की बेटी को किसी कुत्ते ने काट लिया था, इसलिए वो गुस्से में आकर सभी कुत्तों को मरवा रहा है। तो ये बात सुनने के बाद ये लोग फौरन अपने घर पहुँचते हैं और मामा को खाना खिलाते हैं और फिर अपने कुत्ते काली को इधर उधर ढूंढने लगते हैं। लेकिन काली कहीं पर भी नजर नहीं आती और बाहर जाकर ढूंढने पर भी वो नहीं मिलती। अब उसे ढूंढते ढूंढते इन लोगों को रात हो जाती है और इस तरह ये लोग निराश होकर एक रास्ते पर बैठ जाते हैं। पर तभी अचानक एक छोटा हाथी वाली गाड़ी उनके सामने से बहुत सारे कुत्तों को कैद करके ले जाती है, जिसके बाद उन्हें लगता है कि अगर काली कहीं नहीं मिल रही तो उसे जरूर इन्हीं लोगों ने पकड़ लिया होगा। इसलिए अब ये लोग उस गाड़ी का पीछा करते हुए एक जगह पहुंच जाते हैं और यहाँ ये लोग देखते हैं कि फिलिप और उसके दोस्त सभी कुत्तों को यहाँ लाकर उन्हें काट कर मार रहे हैं। अब धर्मा यहाँ फिलिप के सामने आकर उससे रिक्वेस्ट करते हुए कहता है कि सर, हम आपकी जगह पर ही काम करते हैं, आप हमें हमारी काली दे दीजिए, हम यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन फिलिप उसके कुत्ते को लौटाने से मना कर देता है और इतना ही नहीं, वो एक कुत्ते को उसके सामने ही काट कर मार डालता है ताकि वो डर कर वहाँ से चला जाए। लेकिन फिर भी धर्मा उससे कहता है कि सर, मैंने बोला ना हम यहाँ से चले जाएंगे और आप बोलेंगे तो हम काम भी छोड़ देंगे, लेकिन काली को हमें दे दीजिए। पर फिलिप वापस उससे कहने लगता है कि तेरी काली को ही पहले मारना होगा,
ऐसा कहते ही वो अपने लोगों से काली को बाहर निकालने को कहता है। अब फिलिप और उसके लोग काली को पहले से ही जानते थे, क्योंकि जब धर्मा और उसके दोस्त काम पर आते थे तो काली इन लोगों के आसपास ही रहती थी। अब धर्मा कहता है कि मैं अपनी काली को लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग काली को बाहर निकालते हैं और फिलिप काली को मारने ही वाला होता है कि तभी धर्मा उनके साथ फाइटिंग शुरू कर देता है। अब यहाँ बहुत ही जबरदस्त और खूंखार फाइटिंग होती है, पर यहाँ फिलिप के लोग बहुत ज्यादा होते हैं, इसीलिए वो लोग इन तीनों के ऊपर हावी पड़ने लगते हैं। पर इसी मारपीट के दौरान धर्मा गुस्से में फिलिप का एक हाथ काट देता है और अपने कुत्ते के साथ बाकी कुत्तों को भी आजाद करके वहाँ से भाग जाता है। अब फिलिप के आदमी उसे फौरन हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और यहाँ ऑगस्टिन देखता है कि किसी ने फिलिप का हाथ काट दिया है, इसलिए अब वो फौरन अपने आदमियों को उन तीनों को ढूंढने के लिए भेज देता है, जिसके बाद ऑगस्टिन के आदमी उन तीनों को ढूंढना शुरू कर देते हैं। अब उसके बाद ये तीनों दोस्त अपने मामा के पहचान वाले आदमी के घर पर रुकते हैं, जहाँ वो आदमी उन्हें बताता है कि अब तक ऑगस्टिन के आदमी ने तुम्हें ढूंढना शुरू कर दिया होगा, इसलिए तुम्हें जल्द से जल्द अपने गाँव लौट जाना चाहिए। फिर अगले ही दिन ये लोग छुपते हुए एक बस स्टैंड के पास आते हैं, लेकिन उस एरिया में फिलिप का आदमी जैकब आने जाने वाली गाड़ियों को चेक कर रहा होता है। अब ये लोग मौका देखकर एक बस में चढ़ जाते हैं, लेकिन उनमें से एक आदमी बस में भी चढ़कर उन्हें ढूंढने लगता है, तो ये लोग फिर से बस में से उतरकर वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद ये लोग जंगल के रास्ते से अपने घर की तरफ जाने लगते हैं और वहाँ उन्हें एक आदमी मिलता है जो बताता है कि अगर तुम लोग यहाँ से नदी के किनारे से जाओगे तो कुछ देर आगे चलने पर तुम्हें एक वाटरफॉल नजर आएगा। वो कहता है कि उस वाटरफॉल के दूसरी तरफ ही तुम्हारा गाँव है, पर संभल कर जाना क्योंकि रास्ता इतना आसान भी नहीं है। तो अब ये लोग किसी को पता ना चले इसलिए जंगल के रास्ते से जाने लगते हैं, लेकिन तभी जैकब को कोई बता देता है कि उसने उन तीनों को जंगल की तरफ जाते हुए देखा है, इसलिए जैकब और उसके आदमी भी उनका पीछा करते हुए जंगल में पहुंच चुके होते हैं। अब उन लोगों की आवाज सुनकर ये लोग एक गड्ढे के अंदर जाकर छुप जाते हैं और जैसे तैसे करके फिर आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन एक जगह पर आकर वो लोग इन्हें देख लेते हैं और ये लोग अपनी जान बचाने के लिए भागना शुरू कर देते हैं। फिर इसी तरह भागते भागते अब रात हो जाती है और इस बीच इन लोगों को छुपने के लिए एक गुफा मिल जाती है। अब उस गुफा के अंदर लकड़ियां जलाकर ये लोग थोड़ी देर आराम करने लगते हैं और रास्ते में इनको जो कटहल मिला होता है ये लोग उसके बीज उस आग में जलाकर खाने लगते हैं, क्योंकि इस वक्त इन लोगों को बहुत तेज भूख लगी होती है। पर तभी अचानक इन्हें एहसास होता है कि कोई उनकी तरफ आ रहा है, तो ये लोग तुरंत आग बुझा देते हैं और अंदर छुप जाते हैं। अब जैकब और उसके आदमी उस गुफा के अंदर झांक कर देखते हैं, क्योंकि इनको वहाँ पर आग से निकला हुआ धुआं महसूस हो रहा था, लेकिन फिर भी उन्हें वहाँ कोई दिखाई नहीं देता। पर इसके बावजूद ये लोग अंदर गोलियां भी मारते हैं, लेकिन लकीली नीचे किसी को भी कोई गोली नहीं लगती और ये लोग बच जाते हैं। अब उन लोगों के जाने के बाद ये लोग फिर से आग जलाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद वहाँ अचानक भेड़िए आ जाते हैं, क्योंकि वो भेड़िए उसी गुफा में रहते थे। अब जैसे तैसे करके ये लोग उस गुफा से डरते हुए बाहर निकलते हैं और अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं। इसी बीच दूसरी तरफ हम देखते हैं कि धर्मा के गाँव में पुलिस उसे ढूंढ रही होती है और पूरे केरला में ये न्यूज फैल चुकी होती है कि म्यूनिसिपालिटी के हेड ऑगस्टिन की अपनी बच्ची को किसी कुत्ते ने काट लिया है, इसलिए वो गांव के सभी कुत्तों को मरवा रहा है। तो इसी वजह से अब एनिमल राइट संगठन की एक महिला ऑगस्टिन का विरोध करने लगती है और उसे कुत्तों को मारने से रोकती है, जिससे मीडिया का दबाव भी अब ऑगस्टिन पर पड़ने लगता है। पर पुलिस वाले भी इसमें उसके साथ शामिल होते हैं, इसीलिए ये लोग अब जैसे तैसे करके इस मामले को संभाल लेते हैं कि बात ज्यादा बाहर ना जाए। इसलिए कुछ वक्त सोचने के बाद ऑगस्टिन थोड़े दिनों के लिए कुत्तों को मरवाना बंद कर देता है। अब यहाँ रात को धर्मा की बहन अपनी माँ को बताती है कि माँ, मैंने भैया को फोन किया था, लेकिन बहुत देर तक कोशिश करने के बावजूद भी उनका फोन नहीं लग रहा, इसलिए अब मुझे उनकी चिंता हो रही है। ये सुनकर अब उसकी माँ अपने घर के बाहर आकर एक दिया जलाती है और गांव के देवता को हाथ जोड़कर अपने बेटे की रक्षा करने के लिए प्रार्थना करती है। अब यहाँ दूसरी तरफ ऑगस्टिन की पत्नी सुरभि उससे पूछती है कि क्या तुमने चर्च में जाकर अपने गुनाहों की माफी मांगी है, अपना कन्फेशन किया है? तो वो कहता है कि नहीं, पर तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मैंने आखिर क्या गलत किया है? क्या मैं अपनी बेटी का ख्याल रखने के लिए इतना नहीं कर सकता? तो सुरभि कहती है कि बेटी के लिए तुम एक जानवर का नामो निशान मिटाने चले हो, इतना तो सोचो। वो कहती है कि किसी एक की सजा पूरे कुनबे को दी जाती तो शायद आज इंसान ही जिंदा नहीं रहता, क्योंकि कभी न कभी किसी न किसी ने तो गलती की ही होगी। पर प्रकृति ने उसके लिए उसके बच्चों को सजा नहीं दी और कानून में सजा उसी को मिलनी चाहिए जिसने गलती की है। इसलिए तुम एक बार चर्च में जाकर कन्फेस करके देखो, तुम्हें बहुत अच्छा महसूस होगा। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि ये चारों लोग तय करते हैं कि आगे का सफर अकेले अकेले तय करेंगे, यानी
यानी ये सभी अलग अलग रास्ते से जाएंगे ताकि अगर कोई एक या दो लोग पकड़े भी जाएं तो बाकी बचा हुआ आदमी अपने गांव जल्दी पहुंचकर वहां से मदद मांग सके। इस बीच अब यहाँ धर्मा उस कुत्ते काली से कहता है कि काली तू यहाँ से अपने गांव चली जा, तो वहीं पर ज्यादा सेफ रहेगी। अब इस तरह ये चारों लोग रास्ता ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि अजय पकड़ा जाता है और ये लोग उसे एक जगह पर ले जाकर बहुत बेरहमी से मारने पीटने लगते हैं। अब उसकी दर्द भरी आवाज सुनकर धर्मा और कुमार भी वहाँ पहुँच जाते हैं, जिसके बाद ये लोग उन्हें भी पकड़कर बहुत ज्यादा पीटने लगते हैं, इतना कि उनके शरीर से खून बहने लगता है। और ये असल में वही सीन होता है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। खैर, इसके बाद फिलिप जेकब को कॉल करता है तो जेकब उसे बताता है कि हाँ भाई, हमने उन लोगों को पकड़ लिया है। तो फिलिप उससे कहता है कि ठीक है, मैं फौरन वहाँ पर आता हूँ, तो उन लोगों पर नजर बनाए रख। अब इस तरह फिलिप बदला लेने के चक्कर में गुस्से में आकर हॉस्पिटल से भाग निकलता है और फिर अपनी गाड़ी में बैठकर जंगल की तरफ जाने लगता है। उसके बाद वहाँ का डॉक्टर फौरन ऑगस्टिन को खबर देता है कि आपका आदमी फिलिप हॉस्पिटल से भाग गया है। अब यहाँ हम देखते हैं कि जंगल के एक टूटे फूटे घर के बाहर जेकब के सभी आदमी बैठे होते हैं। तभी इसी बीच अंदर धर्मा और कुमार अपने हाथों से रस्सी खोल लेते हैं और वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर वो लोग उन्हें वापस मारने पीटने की कोशिश करते हैं। पर तभी धर्मा उन्हें गन दिखाकर डराता धमकाता है और किसी तरह वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। अब ये तीनों लड़के दौड़ते दौड़ते उस बड़े वाटरफॉल के पास पहुँचते हैं, लेकिन तब तक वो लोग भी उनका पीछा करते हुए वहाँ तक पहुँच जाते हैं। अब ये लोग अपनी जान की परवाह किए बिना उस झरने से नीचे कूद जाते हैं और वहाँ से अपने गांव की तरफ तैरते हुए जाने लगते हैं। अब यही बात जैकब फोन करके फिलिप को बताता है, जिसके बाद फिलिप को ये बात पता चलती है कि वो तीनों लड़के भाग गए हैं। और ये खबर सुनकर अब वो बहुत ही गुस्से में आ जाता है और अपने आदमियों पर चिल्लाने लगता है। अब इस तरफ ऑगस्टिन चर्च में जाकर अपने गुनाहों की माफी मांगता है और उसके बाद पता नहीं उसे क्या महसूस होता है, तो वो फौरन फिलिप को कॉल करके कहता है कि फिलिप, अब तुम सब कुछ छोड़ दो और वापस आ जाओ और उन तीनों लड़कों को मारने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन फोन कट करने के बाद फिलिप कहता है कि हाथ तो मेरा कटा है, मैं अपना बदला लेकर रहूंगा। इस तरह अब फिलिप और जैकब उन तीनों लड़कों के गांव में जाकर धर्मा की मां को किडनैप कर लेते हैं और फिर रात को उनके खेत वाले एरिया में आकर फिलिप धर्मा से कहता है कि अगर तुम बाहर नहीं आए तो मैं तुम्हारी मां को जान से मार दूंगा। लेकिन धर्मा की मां तो हाथी से लड़ने का जज्बा रखती थी, इसलिए वो फौरन ही उन लोगों में से एक आदमी से हथियार छीन लेती है और उल्टा उसी को काट कर मार देती है। और इतने में ही वहाँ से धर्मा बाहर आ जाता है, जिसके बाद धर्मा की माँ अपने बेटे के पास पहुँच जाती है। अब यहाँ ये लोग हाथी को भगाने के लिए जिस बॉम्ब का इस्तेमाल करते थे, वही बॉम्ब फिलिप और उसके आदमियों की तरफ फेंककर उन्हें बहुत जख्मी कर देते हैं और इसी बीच बॉम्ब फेंकने की वजह से उनकी गाड़ी भी ब्लास्ट हो जाती है। फिर बॉम्ब खत्म होने के बाद ये लोग जंगल के अंदर छुपने के लिए जाते हैं, लेकिन इसके बाद फिलिप और कुछ लोग बचे रहते हैं जो फिर से उनका पीछा करने लगते हैं। इसके बाद यहाँ फिर से बहुत जबरदस्त फाइट होती है और कुमार और धर्मा फिलिप को दबोच लेते हैं। फिर वो उसके गले में रस्सी डालकर उसे लटकाकर मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी धर्मा एक हथियार उसको मारने के लिए आगे बढ़ाता है और ये चीज देखकर सभी लोग एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं। पर तभी धर्मा उसकी वो रस्सी काट देता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारी तरह निर्दयी नहीं हो सकता, क्योंकि किसी को भी मारना मेरे लिए लास्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। वो कहता है कि अगर हमारे दिल में थोड़ी सी भी दया होती है तो हम लोग खुद शांति से जी पाते हैं और दूसरों को भी शांति से जीने देते हैं। और इसी तरह वो फिलिप को छोड़ देता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि उनका कुत्ता काली सेफ होता है और काली ने 4 बच्चों को भी जन्म दिया होता है, जिसे देखकर धर्मा और उसके दोस्त बहुत खुश हो जाते हैं। और इसी गुड न्यूज के साथ ये शानदार मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, शुरू में मैंने जिस मूवी को रिकमेंड किया था उसके दोनों पार्ट्स आपको यहाँ दिख रहे होंगे, तो उनको भी जाकर चेकआउट कर लेना। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना, ताकि ऐसी ही कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार मूवी के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।